नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 13, ठीक है? और जिसका नाम है, चैप्टर 13 का नाम है फन विथ मैग्नेट। ये चैप्टर 13 जो है, ये दो पार्ट में हम इस वीडियो को लेके आने वाले हैं और ये जो है पार्ट 1 होगा, ठीक है? इसके पीछे 1 से लेकर के 12 चैप्टर तक का साइंस विथ एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन जो है हमने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप इस चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे के जितने भी वीडियोज हैं एक एक करके आप देखते चलें। आई होप, मुझे ये पूरा आशा है कि जो क्लास 6 की साइंस है, अगर आप रिवीजन कर रहे हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको साइंस क्लास 6 की जरूरत है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। या अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर ये वीडियो होगा, या कह सकते हैं कि ये टोटल वीडियोस जो है आप एक हर एक चैप्टर को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 13 का पार्ट 1। और चैप्टर 13 का नाम है क्या? फन विथ मैग्नेट। जैसा कि आप जानते होंगे, मैग्नेट के साथ जो चुंबक बोलते हैं जिसे हिंदी में, चुंबक के साथ आप कुछ गेम भी खेलते होंगे या कुछ चीजों को अट्रैक्ट करते होंगे, है ना? तो इसके बारे में पूरी पूरी कहानी हम जानने वाले हैं यहाँ पे कि मैग्नेट के साथ और क्या क्या फन हो सकता है, और ये मैग्नेट का उत्पादन या कह सकते हैं कि जो डिस्कवर हुआ, ये कहाँ से आया और कैसे कैसे मैग्नेट होते हैं, ठीक है? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको काफी मदद करेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैग्नेट्स। मैग्नेट्स क्या होते हैं? एक कह सकते हैं कि एक आयरन जैसा ही कुछ होता है। अगर हम अनभिज्ञ हैं मैग्नेट के बारे में तो हमें क्या लगेगा कि कुछ लोहे जैसा एक तत्व होता है या मटेरियल होता है जिसे हम मैग्नेट कहते हैं, और मैग्नेट कुछ चीजों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, है ना? तो इसके बारे में हम इसकी पूरी कहानी जानने वाले हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ, इसका डिस्कवर कैसे हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ मैग्नेट वेयर डिस्कवर्ड। ये इसका डिस्कवर्ड कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो इस चीज को हम जानते हैं कि इसका डिस्कवर्ड कैसे हुआ। सबसे पहले तो ऐसा तो नहीं है कि पहले ही मैग्नेट रहा होगा इस धरती पर, या सबको पता होगा आते ही कि हाँ ये मैग्नेट है। कहीं ना कहीं किसी के द्वारा इस चीज को ढूंढा गया होगा। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो एक जो कह सकते हैं शेफर्ड नेम्स मैग्नस, एक व्यक्ति है जो चरवाहा है। शेफर्ड का मतलब क्या हुआ? चरवाहा, जो भेड़ और बकरियों को चराता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शेफर्ड बोलते हैं। तो एक शेफर्ड है जिसका नाम है मैग्नस, और वो एक टाउन में रहता है। और किस टाउन में रहता है? तो ग्रीस के मैग्नेसिया टाउन में रहता है, ठीक है? इतना क्लियर है। और वो अपनी भेड़ों को, अपनी बकरियों को नजदीक के जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो घास वाले क्षेत्र थे, उनमें वो चराने जाता था, ग्रेजिंग कराने जाता था, घास को चराने जाता था, ठीक है? अपनी भेड़ों और बकरियों को। और वो क्या करता, क्या था, वो किया क्या, तो ही वुड टेक अ स्टिक। वो हमेशा अपनी बकरियों को या अपनी जो भेड़ों की झुंड होती थी, उनको कंट्रोल करने के लिए उसके पास एक छड़ी होती थी, ठीक है? स्टिक होती थी। और इस स्टिक में उसने क्या किया था कि स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच किया हुआ था, क्योंकि नीचे से डंडी बार बार खराब हो जाती है। आप अक्सर गांव में भी देखे होंगे कि जो डंडा या स्टिक हम लेकर के चलते हैं, वो नीचे से जमीन पर लग लग करके, या कह सकते हैं कि रोड से या जमीन से टकरा के उसका जो नीचे का डंडा होता है वो खराब होता है। तो लोग इसलिए डंडे के नीचे क्या कर लेते हैं अक्सर करके, अगर ये मान लीजिए कि डंडा है, ठीक है, तो इसके नीचे एक आयरन का छोटा सा टुकड़ा या कह सकते हैं कि ब्लेड जैसा कुछ लगा लेते हैं, जिससे कि इसकी मजबूती बनी रहे। तो ठीक वैसे ही इसने किया था। उसने अपने स्टिक से एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा जो उसके साथ अटैच किया हुआ था। और एक दिन वो काफी सरप्राइज्ड हुआ। क्या हुआ उसके साथ? ऐसा क्या हुआ कि वो माउंटेन साइड पर कहीं वो जा रहा था, और माउंटेन पे जैसे वो अपने स्टिक रखा और जब वहां से उठाने लगा, तो उसे काफी पुल करना पड़ा, यानी कि थोड़ा बल लगाना पड़ा, थोड़ी और फोर्स लगानी पड़ी, तब जाकर के वहां से वो स्टिक उस चीज से हटी। यानी वो उसने क्या देखा कि जो जिस माउंटेन पे, यानी कुछ ऐसे पत्थर थे उसके आसपास उस माउंटेन पे, जहां उसकी छड़ी अट्रैक्ट हो जा रही थी, उसके साथ पक जा रही थी, यानी जुड़ जा रही थी। तो ये चीजें अपने आसपास के लोगों या अपने साथ वाले लोगों को भी उसने बताया, है ना? तो एक्चुअली वो था क्या, तो हम कहें अगर कि रॉक वाज अ नेचुरल मैग्नेट। वो जो रॉक था जिससे उसका डंडा या कह सकते हैं जो स्टिक उसके साथ
अट्रैक्ट हो रहा था वो था क्या भाई, तो एक नेचुरल मैग्नेट था, ठीक है, जो कि क्या कर रहा था, अट्रैक्ट आयरन टिप, जो उसके डंडे के ऊपर एक आयरन का जो टिप लगा हुआ था उसके साथ वो क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। इस तरह से अगर हम कहें तो इस तरह से जो नेचुरल मैग्नेट का डिस्कवर हुआ, यानी लोगों को फिर पता लगा कि हाँ ये डिस्कवर्ड हो गया, ये एक मैग्नेट आइटम है और ये आयरन के टिप को या आयरन के जैसे ही कुछ चीजों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, तो उसको मैग्नेट कह दिया गया। और इस तरह से सच रॉक विच वेयर गिवन द नेम मैग्नेटाइट, और जिस रॉक से या कह सकते हैं कि इस तरह के रॉक्स को जो उस तरह की चीजों को अट्रैक्ट कर रहे थे उनको मैग्नेटाइट नाम दिया गया। और ये किस लिए दिया गया, तो परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ द सेफर्ड, क्योंकि सेफर्ड का क्या नाम था, मैग्नेज नाम, तो मैग्नेज के ही उस सेफर्ड के नाम पर ही, उस चरवाहे के नाम पे ही इस मटेरियल को कह सकते हैं या उस आइटम को मैग्नेटाइट का नाम दे दिया गया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या बिलीव करते हैं इसमें कि जो रॉक का नाम था मैग्नेटाइट, यानी जो मैग्नेट का जो रॉक था उसका नाम भी क्या रखा, मैग्नेटाइट रखा। बिकॉज किस लिए रखा भाई, तो ये सबसे पहली बार मैग्नीसिया में, ग्रीस के एक मैग्नीसिया टाउन में इसको डिस्कवर्ड किया गया था, इसलिए उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं सीधी तौर पर या सरल भाषा में कि मैग्नेटाइट क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही होगी। इस तरह से इसका डिस्कवर्ड हुआ, तो मैग्नेटाइट क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है। और ये मैग्नेट जो है, ये जो मैग्नेट शब्द है, पहले ये मैग्नेटाइट ही नाम दिया गया, इस मैग्नेट को क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट नाम दिया गया। बाद में ये जो मैग्नेट शब्द है ये कहाँ से लिया गया, तो ये मैग्नेटाइट से ही लिया गया है, डेराइव किया गया है या बनाया, ठीक है। पहले इसे मैग्नेटाइट कहा जाता था, लेकिन बाद में इसी मैग्नेटाइट शब्द से ही इस चीज को डेराइव किया गया, जिसका नाम अब हम क्या जानते हैं, मैग्नेट के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है कि डू मैग्नेट अट्रैक्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या जो सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हम सुनते हैं देखते हैं चीजों को, तो क्या इन सभी चीजों को मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करता है, इसके बारे में जानते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके कि क्या ऐसी सारी सभी चीजों को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। क्या ये प्लास्टिक बॉल है तो क्या इसे अट्रैक्ट करेगा, ये आयरन नेल्स हैं जो कीले हैं इनको क्या अट्रैक्ट करेगा, वुडन है, वुडन ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे, ये लेदर का जूता है इसे क्या अट्रैक्ट करेगा, ये ग्लास है, ये क्लॉथ है, और ये ऑलपिन लगे हुए हैं या रखे हुए हैं। तो इन चीजों को, इनमें से कौन कौन सी चीजों को ये अट्रैक्ट करेगा, इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, ऑल मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट, यानी ये सीधी सी बात है कि सभी मटेरियल को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है। तो किन चीजों को करता है भाई, हमने जैसे ऊपर देखा कि नहीं कुछ आयरन नेल्स हैं, प्लास्टिक बैलून है या बॉल है, तो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं मैग्नेट को दो पार्ट में, एक होता है मैग्नेटिक और दूसरा होता है नॉन मैग्नेटिक। यानी हमारे जितने आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं, ऑल मटेरियल्स जो हैं ये टू टाइप्स में डिवाइड कर दिए गए या टू टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया या बना दिया गया। एक तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक हैं और एक ऐसे मटेरियल जो नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, दो क्लासिफिकेशन इसके कर दिए गए। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें देखिए कि मैग्नेटिक मटेरियल उनको कहेंगे जो अट्रैक्ट होते हैं किसके टुवर्ड में, तो मैग्नेट के टुवर्ड में अट्रैक्ट होते हैं, यानी मैग्नेट की तरह जो अट्रैक्ट होते हैं, की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ना क्लियर हो गया, ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ यानी मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होंगे उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। इनमें एग्जांपल में आ जाता है आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट। इतना ध्यान रहेगा, यानी इन तत्वों से बने हुए जो आइटम हैं या जो कह सकते हैं कि जो थिंग्स हैं हमारे आसपास या जो कुछ चीजें हैं, इन तत्वों से या इन मटेरियल से अगर बनी हुई हैं, जैसे कि आयरन, स्टील और निकिल या कोबाल्ट से बने हुए हैं, तो ये सभी क्या होंगे, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होंगे। अगर हम वही देखें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहेंगे, तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या होगा, तो नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेट, यानी यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है तो मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ नॉट अट्रैक्टेड है यानी कि अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो उन मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलेंगे। इसमें क्या उदाहरण में हो सकता है, लकड़ी, स्टेनलेस स्टील, ध्यान देना, स्टील अलग हो गया, स्टेनलेस स्टील अलग हो गया। स्टेनलेस स्टील जो होगा वो अट्रैक्ट नहीं होगा, नॉट अट्रैक्टेड
बल्कि जबकि ये स्टील है ये अट्रैक्ट होता है। प्लास्टिक ये भी नॉट अट्रैक्टेड है। ग्लास, क्लॉथ, रबर एक्सेट्रा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये बातें? आइए बात करते हैं। अब यहाँ पे आप पहचान जाओगे कि कौन सी चीजें इसमें से अट्रैक्ट होंगी और कौन सी चीजें इसमें से अट्रैक्ट नहीं होंगी, यानी मैग्नेट की तरफ कौन कौन सी। अगर ये प्लास्टिक बॉल है, मैं कहूँ कि ये प्लास्टिक जो है, ये प्लास्टिक बॉल है, तो क्या ये अट्रैक्ट होगा? नहीं। यहाँ पे कुछ ऑलपिन या कह सकते हैं कि सेफ्टी पिन रखे हुए हैं, तो ये किसके बने होते हैं? ये आयरन के होते हैं, तो ये अट्रैक्ट होंगे। ये लेदर शूज है, ये अट्रैक्ट नहीं होगा। ये प्लास्टिक टॉयज है, ये अट्रैक्ट नहीं होगा। ये वुडन ब्लॉक्स है, ये अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर हम बात करें ये स्टेनलेस स्टील स्पून है, तो ये भी अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर यही कहता है स्टील स्पून है, तो हम कहते अट्रैक्ट होगा। ये ग्लास ये भी अट्रैक्ट नहीं होगा। क्लॉथ ये भी अट्रैक्ट नहीं होगा। ये आयरन नेल जो है, कील जो है, ये अट्रैक्ट होंगे। तो आपको पता लग गया कि इन सभी चीजों में क्या क्या चीजें हैं जो अट्रैक्ट हो रही हैं। तो सिंपल सा एक ध्यान में रखना है कि ऐसी चीजें या ऐसी वस्तुएं जो आयरन से, स्टील से, निकिल से एंड कोबाल्ट से बनी होती हैं, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। ठीक है, इतना ध्यान में रहेगा। ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो आयरन, स्टील, निकिल और कोबाल्ट से बनी होती हैं, वो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होती है, यानी मैग्नेट के टुवर्ड में अट्रैक्ट होती है। ठीक है, बाकी नॉन मैग्नेटिक होती है। तो अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक अट्रैक्ट मटेरियल बोलते हैं। अगर यही रहता नॉट अट्रैक्टेड, है ना, तो उनको हम क्या बोलते? तो उन्हें बोलते नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते? नॉन मैग्नेटिक बोलते। जो नॉट अट्रैक्टेड होता तो नॉन मटेरियल, और अट्रैक्टेड है तो उन्हें क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये सारी चीजें। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। मैग्नेट के बारे में आप जान रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड, जो मटेरियल अगर हम बात करें कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट की तरह की ओर अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो हम क्या बोलेंगे उसे? मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक किसको बोलेंगे भाई? जो नॉट अट्रैक्टेड होगा तब हम उसे कहेंगे नॉन मैग्नेटिक। लेकिन जब ये यहाँ पे अट्रैक्टेड है तो हम यहाँ कहेंगे कि वो किसको कहेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। जब वो चीजें अट्रैक्ट होंगी मैग्नेट से तो मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विच विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा? यहाँ पे आ रहा है आयरन नेल, आयरन नेल अट्रैक्ट होगा। ठीक है, स्टील स्पून ये भी देखिए अट्रैक्ट होगा। अगर यही आता स्टेनलेस स्टील स्पून तो हम कहते ये अट्रैक्ट नहीं होगा। बात आती है पेपर की, तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा। सेफ्टी पिन की, ये आयरन से बने होते हैं, ये भी अट्रैक्ट होगा। यानी यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है, नंबर 1, नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3 और ये 4, इसमें से 1, 2 और 4 ये जो तीन ऑप्शन है ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3। ठीक, यानी पेपर इसमें से एक सब्सटेंस है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि टेलर वाज स्टिचिंग बटन, ठीक है, ऑन हिज शर्ट द निडल हैज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड ऑन द फ्लोर, कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द निडल। मान लीजिए फ्लोर पे, या कह सकते हैं कि एक टेलर जो है अपने कुछ बटन लगा रहे हैं, अपने शर्ट में बटन लगा रहा है और निडल जो है स्लिप करके फ्लोर पे गिर जाती है, तो क्या आप उसे उसके निडल को ढूंढने में मदद करेंगे? देखिए ढूंढ तो सकते हैं हम, ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन काफी आसानी होगी जब हमारे पास मैग्नेट हो, क्योंकि जो निडल होती है ये आयरन की बनी होती है। जो निडल होती है ये आयरन की होती है और आयरन जो है अट्रैक्ट होता है किससे? मैग्नेट से। ठीक है, तो अगर हमारे पास मैग्नेट होगा तो हम वही फ्लोर पे आसपास अपने मैग्नेट को इधर उधर घुमाएंगे, या हम कह सकते हैं उसी एरिया में हम उसे इधर उधर रोटेट करेंगे,
तो तुरंत जहां कहीं भी थोड़ी दूर पे या आसपास निडल गिरा होगा या निडल होगा वहां पे, वो तुरंत मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम उसके जो टेलर है उसके निडल को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं या मदद कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो ये हमारा डस्टबिन है, इसमें हमने कुछ ऐसे आइटम्स या ऐसी चीजें फेंक दी जो कि इसमें नहीं फेंकनी थी और वो आयरन की थी या मैग्नेटिक अट्रैक्टिव थी। तो क्या हम इसमें से कैसे निकालेंगे? तो सबसे सिंपल वे है, हमारे हाथ में क्या होना चाहिए? एक मैग्नेट का टुकड़ा होना चाहिए और इसी गार्बेज के ऊपर हम यहाँ पे थोड़े एरिया में ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो जितने भी इसमें आयरन नेल्स होंगे, यानी कि जो अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट से, अट्रैक्ट होने वाले आइटम होंगे, वो सभी मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे और हम आसानी से बिना इस गार्बेज को गिराए, बिना बिना इस गार्बेज को फैलाए, हम इसमें से जो अपने नेल्स हैं या कह सकते हैं कि जो आयरन नेल्स हैं, जो कीले हैं, इन्हें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। आइए बात करते हैं मैग्नेट के बारे में। तो अगर हम बात करें कि मैग्नेट क्या है भाई, तो अगर सीधी सीधी बात करें मैग्नेट क्या है, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टी जो है अट्रैक्टिंग मेटल, ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे मेटल में कौन? आयरन, स्टील, निकिल और कोबाल्ट। यानी आयरन, निकिल, स्टील और कोबाल्ट जैसे मेटल्स को ये अट्रैक्ट करता है। और ये प्रॉपर्टी किसमें होती है, ये गुण किसमें होता है? तो मैग्नेट। यानी हम सही सीधे सीधे अगर कहें तो मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें मेटल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। और वो मेटल जैसे आयरन, निकिल, स्टील और कोबाल्ट, इस तरह के आयरन को या कह सकते हैं इस तरह के मेटल को ये अट्रैक्ट करता है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट कई प्रकार के। ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल मैग्नेट्स, जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं, और इसके बाद बात करेंगे हम आर्टिफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैन मेड होता है, यानी जो आदमी के द्वारा बनाया गया। तो नेचुरल मैग्नेट में क्या हम देख पाते हैं? तो ये जो है नेचुरली नेचर में फाउंड होता है, यानी मिलता है हमें। और इसमें जैसे मैग्नेटाइट हमें मिला, है ना, जो हमने कहानी बताई, ग्रीस में जो मैग्नेसिया टाउन में मैग्नेस के द्वारा जो शेफर्ड था, जो भेड़ी क्या कहते हैं उसको, जो चरवाहा था, उसके द्वारा जो मिला, वो क्या है? मैग्नेटाइट है। वो क्या है? नेचुरल मैग्नेट है, जो कि आयरन ओर से प्राप्त होता है। आयरन ओर का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे ऐसा पदार्थ या ऐसा पत्थर कह सकते हैं या ऐसी मिट्टी जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो, उसको हम आयरन ओर कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O। ध्यान रखना है, मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला है वो होता है Fe3O4। ठीक है। फिर बात करेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट की। तो इसमें क्या होता है? तो क्रिएटेड बाय मैन आर्टिफिशियल, जो आदमियों के द्वारा तैयार किया गया होता है, बनाया गया होता है। और इसमें एग्जांपल में क्या आता है? बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, और इस तरह के बहुत सारे आकार, और कह सकते हैं कि जो उसके शेप एंड साइज पे डिफर करने लगता है कि उसका क्या नाम रखा जाए आर्टिफिशियल मैग्नेट का। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो आर्टिफिशियल है, तो मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप। जैसे अगर ये आर्टिफिशियल में अगर हम कहें तो ये क्या है? बार मैग्नेट। ये चॉकलेट जैसा दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो गया? बार मैग्नेट हो गया। यहाँ आपको एक सिलेंडर की तरह, एक पाइप की तरह दिख रहा है, तो ये क्या हो गया भाई? तो ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया। ये ऐसे हॉर्स शू, यानी हॉर्स शू का मतलब क्या है? जो घोड़े के पैर के जैसे आकार का जो एक नाल जिसको बोलते हैं, पैर में डाला जाता है उसके, इस तरह का मैग्नेट है, इस शेप में मैग्नेट है, तो इसको नाम दिया गया क्या? हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या है? रिंग मैग्नेट, यानी कि राउंड है तो रिंग मैग्नेट हो गया। और इस एक मैग्नेट है जिसके दोनों छोर पे ऐसे बॉल जैसा है, डंबल जैसा बना हुआ है, तो ये बॉल इंडेड, यानी कि दोनों छोर पर बॉल बना हुआ है, इस तरह का मैग्नेट। यानी कि ये जो मैग्नेट बने हैं ये आर्टिफिशियली मैग्नेट है। और इनका नाम जो इन डिपेंड करता है कि इनका शेप और साइज कैसा है, इसके आधार पर इनका नाम रखा गया। ठीक है। ये पता लग गया टाइप्स ऑफ मैग्नेट में। फिर हम अगर हम कहें कुछ एक्टिविटी करते हैं मैग्नेट को लेकर के, कि कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिस जो कि काफी आपको अच्छा भी लगेगा, है ना। सबसे पहले अगर कोई एक्टिविटी हम करना चाहते हैं मैग्नेट को लेकर के, तो हमें चाहिए क्या होगा? सबसे पहले एक प्लास्टिक या पेपर का कप चाहिए, जैसे कि ये आप देख रहे हो एक कप है। ठीक है। और इसे एक स्टैंड में फिक्स करेंगे, जैसे क्लैंप लगा करके एक स्टैंड लगा और इसमें क्लैंप लगा करके इसको फिक्स कर दिया गया। इसके बाद प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड अ कप। इस कप में एक मैग्नेट हम रख देंगे जो कि किसी को दिखे ना, और इसको ढक देंगे एक ढक्कन या एक कवर लगा करके ढक देंगे, जैसे कि मैग्नेट इज नॉट विजिबल, मैग्नेट किसी को दिखे ना, पता ना लगे। ठीक है।
एक तरह से हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो काफी अट्रैक्टिव हो, काफी लोगों को थोड़ी लुभावन क्या कर सकते हैं उसको, हाँ, थोड़े अट्रैक्ट करे उनको थोड़ा, ठीक है। फिर इसके साथ हम क्या करने वाले हैं कि अटैच अ थ्रेड टू क्लिप मेड ऑफ आयरन, नीचे बेस से एक धागे से अटैच करके एक क्लिप लगाएंगे, और ये क्लिप किसका होना चाहिए, तो ये क्लिप होना चाहिए आयरन का, ठीक है। फिर हम क्या करने वाले हैं, फिक्स द अदर एंड ऑफ थ्रेड इज बेस ऑफ द स्टैंड, जो अदर एंड है इसका धागे का, ये दूसरी साइड में बांध देंगे। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ कप, अब हम क्या करने वाले हैं, ये क्लिप को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे अपने हाथ से, और कप के नजदीक में लेकर के जब आएंगे, यहाँ ध्यान देना, कप के नजदीक में जब लेकर के हम इसको आते हैं, तो ये मैग्नेट अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है, मैग्नेट इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, और ये धागे के सहारे ये सीधा खड़ा हो जाता है, लेकिन इसके बीच क्या होता है, गैप बना होता है। तो लोगों को देख करके क्या लगेगा, अरे क्या जादू, कुछ मैजिक हो रहा है यहाँ पे, कि ऊपर ग्लास है और नीचे से एक आयरन जो है रस्सी के थ्रू ऊपर की ओर लटका हुआ है। जाहिर सी बात है, कोई भी आइटम, जो ग्रेविटी का रूल है वो क्या कहता है, कोई भी चीज अगर फ्रीली है तो नीचे की ओर जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फ्री है लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या लगेगा, ये मैजिक है। लेकिन ऐसा है नहीं, एक्चुअल में क्या है, हमने उस कप में क्या रखा हुआ है, मैग्नेट रखा हुआ है, जिसके कारण मैग्नेट जो है उस आयरन क्लिप को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और इधर रस्सी से बंधा हुआ है तो आगे भी नहीं जा सकता, और वो अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए वो नीचे भी नहीं आ सकता, तो उसी पे क्या हो गया, वो होल्ड हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेदर सॉइल सैंपल इज मैग्नेटिक और नॉट, हम कैसे चेक करेंगे कि जो हमारे आसपास की मिट्टियां हैं वो उसमें मैग्नेटिक है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, जैसे हमने कुछ मैग्नेट लिया, तो मैग्नेट को क्या करेंगे, हम अपने आसपास के क्षेत्रों में जहां जहां हमें चेक करना हो, चाहे मान लीजिए वो स्कूल में हम चेक कर रहे हैं, या अपने गार्डन में चेक कर रहे हैं, या अपने प्लेग्राउंड में कर रहे हैं, या अपने खेत में, या अपने घर के आसपास, तो उन मिट्टियों में हम क्या करेंगे, रब मैग्नेट इन सैंड और सॉइल, उस मिट्टी में, उस सैंड में जो है, रेत में हम अपने उस मैग्नेट को रब करेंगे, रगड़ेंगे, और थ्रू द सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन पार्टिकल्स दैट हैव आयरन। इस एक्टिविटी से हम क्या करने वाले हैं, हम ये पता लगने वाला है कि जो मिट्टियां हैं क्या वो मैग्नेटिक हैं, तो मैग्नेटिक तो मिट्टियां नहीं होती, लेकिन मिट्टियों में जो मौजूद आयरन की मात्रा होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है, वो मैग्नेटिक होता है। तो जैसे ही हम मिट्टियों में इस आयरन को, और क्या कहते हैं, मैग्नेट को जब हम रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो उसमें उस मिट्टी के पार्टिकल में मौजूद जो आयरन के पार्टिकल हैं वो इस मैग्नेट से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा हो गया ए में, कुछ बी में कम है, सी में है ही नहीं, तो क्या हो सकता है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग मात्रा मिल सकती है। अगर हम कहें स्कूल में हमने इसको, सपोज दैट, अगर हम कहें कि ये हम स्कूल में गए और वहां की मिट्टी में हमने इस मैग्नेट को रगड़ा है, या वहां की इस मिट्टी में इस मैग्नेट को हमने वो किया है, तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा लग गया, यानी कि स्कूल के आसपास की जो मिट्टियां हैं वहां आयरन की मात्रा क्या है, ज्यादा है। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे घर की मिट्टी में हमने इसको किया है ना, घर की मिट्टी में हमने किया है तो ये थोड़ा हुआ, यानी इससे ये पता लगता है कि जो घर के पास मिट्टियां हैं, मिट्टी है, उसमें क्या है, आयरन की मात्रा कम है। अगर हम कहें अपने गार्डन में गए हम और ये रब किया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं इसके साथ स्टिक हुआ, नहीं चिपका, नहीं अट्रैक्ट हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है यहाँ पे मैग्नेटिक है, या कह सकते हैं कि आयरन जो है ऐसा कुछ है नहीं यहाँ, है ना, आयरन की मात्रा नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, मैग्नेट में पोल्स होते हैं, तो पोल्स को कैसे जानेंगे, पोल्स होते हैं भाई, ठीक है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आयरन पोल्स को हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पोल्स जानने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्रेड सम आयरन फाइलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जो आयरन फाइलिंग्स होता है, जब हम आयरन को, किसी आयरन को फाइल करते हैं, यानी जो रेती जिसको बोलते हैं, रेती से रगड़ते हैं, तो उसमें आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जो है, बारीक कण जमीन पे फैल जाते हैं। तो उन आयरन फाइलिंग्स को उठाना और एक पेपर शीट पे स्प्रेड कर देना, फैला देना, ठीक है। फिर इसके बाद वहां पर हम एक बार मैग्नेट लेकर के आएंगे और इसी सीट पे रख देंगे, और हम क्या देखेंगे, हम देखते क्या है वहां पे कि दूध, कुछ क्वेश्चन है इसके साथ कि डू द आयरन फाइलिंग स्टिंग ऑल ओवर द मैग्नेट। क्या ये, अगर मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, सपोज दैट, ये मानिए बार मैग्नेट है, और हमने एक ये सीट ऑफ पेपर लिया हुआ है, इस पे हमने आयरन फाइलिंग जो है डाला हुआ है। तो जैसे ही हम ये बार मैग्नेट जो है, ये जैसे ये बार मैग्नेट हमने उस पेपर शीट पे रखा, तो क्या जो आयरन फाइलिंग है, क्या ये पूरे मैग्नेट में
ऑल ओवर द मैग्नेट चिपक जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फाइलिंग गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट देन अदर? क्या आपको ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे जहां पे ज्यादा आयरन फाइलिंग चिपक रहे हैं और कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां पे कम आयरन फाइलिंग चिपक रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं? ये किसके कारण होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यू कैन डू एक्टिविटी यूजिंग पिंस और आयरन नेल्स इन द प्लेस ऑफ आयरन फाइलिंग एंड ऑल्सो विथ मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप। आप आयरन फाइलिंग की जगह आयरन नेल्स ले सकते हैं या कुछ इस तरह की यूजिंग पिंस ले सकते हैं। और मैग्नेट की जगह पे कह सकते हैं कि इस तरह जो बार मैग्नेट है, ये जरूरी नहीं कि बार मैग्नेट ही आप ले लो, आप किसी भी शेप का मैग्नेट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी? आप ऊपर भी देख चुके हैं। एक बार फिर से हम बात करते हैं इसके बारे में। आप अगर देखोगे तो जैसे ही ये आयरन फाइलिंग है, ध्यान देना, ये आयरन फाइलिंग से आपको क्या दिख रहा है? ये जो दोनों छोर है, दोनों एंड है जो आयरन का, और जो मैग्नेट के जो दोनों एंड है, यहाँ पे क्या आपको क्या दिख रहा है? ज्यादा से ज्यादा आयरन फाइलिंग स्टिक हो रहा है, चिपक रहे हैं। लेकिन ये बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ कम है या खाली है? या थोड़ा है या तो पूरी तरह से खाली है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे ये मतलब हुआ कि वी विल ऑब्जर्व, हमने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द आयरन फाइलिंग गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द टू एंड। ध्यान देना, टुवर्ड द किसके? टू एंड, यानी कि जो मैग्नेट है इसके दोनों छोर पर ज्यादा आयरन फाइलिंग जो है क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। इस छोर पे अट्रैक्ट हो रहा है, इस छोर पे अट्रैक्ट हो रहा है, बीच में थोड़ा बहुत है, कहीं कहीं है। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट के दोनों एंड पे अट्रैक्ट हो रहा है। इसके साथ हमने क्या देखा? दिस एंड्स ऑफ द पोल ऑफ मैग्नेट, और इसी एंड को, यानी यही दोनों जो छोर हैं या दोनों एंड जो है मैग्नेट के, इसे हम बोलते हैं पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, यानी इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? द रीजन ऑफ मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन पावर ऑफ मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इज कॉल्ड एज पोल ऑफ मैग्नेट। यानी कि यही कारण है कि जिस पार्ट में, यानी जिस जगह पर मैग्नेट की ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट पावर है, यानी अट्रैक्शन पावर है, उसे हम पोल्स ऑफ मैग्नेट कहते हैं। यानी इन दोनों पॉइंट पे, दोनों एंड पे, ये बार मैग्नेट के दोनों एंड पर ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि ज्यादा पावर ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए हम इसे, इन दोनों पोल को बोलते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। और इनका नाम क्या है इन पोल्स ऑफ मैग्नेट का? यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैग्नेट हैज टू पोल्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में कि जो सेल होते हैं इनके दो टर्मिनल होते हैं। सेल हैज टू टर्मिनल। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहां भी कुछ ऐसा ही मिल रहा है कि अ मैग्नेट हैज टू पोल्स। मैग्नेट में भी दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, जिसे मैग्नेट पे आपने अक्सर देखा होगा, जिसे नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एन एंड रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एस। किसे? साउथ पोल को। तो ये जो एस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर, ये मैग्नेट के साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? नॉर्थ पोल को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ पोल। ठीक है, तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कि नॉर्थ पोल एन से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और साउथ पोल जो है एस से डिनोट किया जाता है, यानी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप इसमें देखो, आप निश्चित करो इसमें या फिक्स करो, अगर हम कहें ये बार मैग्नेट है तो इसमें कहाँ पोल होगा भाई? तो ये पोल होगा, या ये नॉर्थ हो सकता है और ये साउथ हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है, ये नॉर्थ होगा ये साउथ होगा, लेकिन यही दोनों एंड क्या होंगे? पोल होंगे। अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें तो ये नॉर्थ हो सकता है, ये साउथ हो सकता है। ठीक है, या साउथ, ये नॉर्थ होगा ये साउथ होगा, दोनों में से कोई एक। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं कि जो पोल्स हैं ये किधर होते हैं? दोनों छोर पे, दोनों एंड पे। उसी तरह से हॉर्स मैग्नेट में ये नॉर्थ हो सकता है, ये साउथ होगा। अगर बॉल एंडेड मैग्नेट की बात करें, अगर ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा। ठीक है, अब रिंग मैग्नेट में देखिए बात क्या है कि अगर हम कहें ये नॉर्थ होगा, अगर ये वाला साइड अगर नॉर्थ होगा, तो ये वाला साइड क्या होगा? साउथ होगा। लेकिन एक और इसका डायरेक्शन हो सकता है, अगर हम कहें ये ऊपर साइड जो है, ये पूरा ऊपर साइड जो क्या हो, अगर वो नॉर्थ है तो इसके पीछे साइड, जो इसके नीचे वाला साइड है, वो क्या होगा? वो साउथ पोल होगा। ये रिंग मैग्नेट में इस तरह का कह सकते हैं कि स्थिति हो सकती है, लेकिन सब में दो पोल होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे
कि क्या हम जब, जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक क्या है, मैग्नेट है, जिसमें ये आपको साउथ पोल दिख रहा है और ये नॉर्थ पोल दिख रहा है, तो क्या हम जब इसे नॉर्थ पोल वाले इस पार्ट को, यानी कि यहां से जब हम इसे बराबर बराबर बांट दें, आधा आधा तोड़ दें, तो क्या हम कहेंगे कि ये जो साउथ पोल हो गया तो ये पूरा यहाँ तक साउथ पोल है, ये जो नॉर्थ पोल हो गया क्या यहाँ पूरा तक ये नॉर्थ पोल है? ऐसा नहीं है। जैसे ही हम इसे तोड़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है कैन अ मैग्नेट हैज अ वन पोल, क्या अब इस, देखिए ध्यान दीजिए, जो ये मैग्नेट मैंने तोड़ दिया यहाँ पे, ये साउथ पोल कर दिया, तो क्या अब इसमें एक ही पोल रह गया? क्या सिर्फ ये एक पोल वाला मैग्नेट है? क्या ये सिर्फ एक पोल वाला मैग्नेट है? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी जब कोई भी टुकड़ा हो पोल का या कह सकते हैं मैग्नेट का, जब भी वो टूटता है उसमें दो पोल बन जाते हैं दोनों एंड पे। व्हेन वी ब्रेक अ मैग्नेट, ध्यान देना, जब भी हम मैग्नेट को तोड़ते हैं, इट फॉर्म्स टू सेपरेट मैग्नेट। जैसे ही किसी एक, मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर हमने इसको तोड़ दिया, ये एक टुकड़ा कर दिया, ये वाला नॉर्थ साइड वाला था और इसको हमने कर दिया इधर से ये साउथ वाला, इसी का हमने दो टुकड़ा कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हम इसे तोड़ते हैं, इसमें ये तुरंत फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये बट जाता है। अगर ये नॉर्थ है तो ये अब साउथ बन जाएगा, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ बन जाएगा। यानी कि ये एक है और हमने इसको तोड़ करके दो बना दिया, इसके दो पार्ट कर दिए, है ना, तो इन दोनों का क्या होगा, अलग अलग पोल फिर से बन जाएगा, कोई सिंगल पोल ये नहीं रह सकता, ठीक है। आप ध्यान देना इस चीज को। तो विद देयर ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल, तुरंत ये जैसे ही हम तोड़ते हैं, जैसे ही इसको दो सेपरेट मैग्नेट में करते हैं, तो तुरंत जैसे टूटते ही है, टूटने के साथ ही वो अपने दोनों पोल क्रिएट कर लेते हैं, यानी दोनों पोल उसमें हमें शो होने लगता है। जैसे अगर फिर से हम इसी चीज को देखें, तो आप ये देखो, ये पूरा क्या है, एक मैग्नेट है जिसमें ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसे हमने दो पार्ट में तोड़ा तो ये हो गया साउथ, और इस साइड क्या बन जाएगा, जैसे ही हमने ये तोड़ा तो ये अगर अलग कर दिया तो ये नॉर्थ हो जाएगा, अगर ये नॉर्थ है ये अलग है तो ये क्या हो जाएगा, फिर साउथ हो जाएगा। फिर इसके भी अगर हम टुकड़े करते हैं तो ये साउथ हो गया, तो इसके साइड वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ है यहाँ पे तो इधर वाला क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर इसके भी हमने दो टुकड़े कर दिए यहाँ से, तो फिर से वही सीन बनेगा, ये साउथ ऑलरेडी था तो यहाँ जो टूटेगा वो क्या बनेगा, वो नॉर्थ बनेगा, ये नॉर्थ था तो ऑलरेडी ये जब टूटेगा तो ये क्या बनेगा, साउथ बनेगा। यानी जितने टुकड़े हम करते चले जाएं, दोनों छोर पे दो एंड यानी दोनों पोल बनते ही रहेंगे, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। कभी भी मैग्नेटिक पोल जो होते हैं ये अपने पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको आधा आधा कर दोगे तो साउथ पोल वाला अपने घर लेके चले जाओ, नॉर्थ पोल वाला किसी और को दे दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सोचोगे कि मैं साउथ वाला लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप क्या लेके जा रहे हो, नॉर्थ और साउथ दोनों लेके जा रहे हो। अगर ये सोचे कि मैं नॉर्थ वाला लेके जा रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो क्या लेके जा रहा है, साउथ और नॉर्थ दोनों लेके जा रहा है, ठीक है। यानी जो मैग्नेट वो लेके जा रहा है या जो उसके पास मैग्नेट है, उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि अट्रैक्शन पावर ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम। अभी हमने ऊपर भी देखा, जो पावर ऑफ मैग्नेट का जो अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, तो पोल पे होता है। हमने देखा था एक एक्सपेरिमेंट करके कि एक हमने मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, और उसे एक आयरन नेल्स की, या कह सकते हैं कि जो फाइलिंग नेल्स, आयरन फाइलिंग्स है, वहां हमने रख दिया, तो हमने क्या देखा, इसके पार्ट पर क्या हो गए, पूरे आयरन नेल्स जो आयरन फाइलिंग है वो चिपक गए, इधर भी क्या हो गए, पूरे पूरी तरह से चिपक गए। तो यानी ज्यादा से ज्यादा इस दोनों एंड पे चिपक रहा है, यानी कि ये क्या है, इन्हीं को तो हमने बोला है पोल है। और पोल पे ही क्या होता है, पोल पे ही क्या होता है, पावर ऑफ मैग्नेट मैक्सिमम होता है, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ जो पावर होता है मैग्नेट का वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी मैग्नेट का जो अट्रैक्शन ऑफ पावर है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, तो पोल्स पर, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, कैन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। क्या दो पोल जो होते हैं मैग्नेट के वो अलग अलग हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। अभी हमने बात किया कि किसी एक मैग्नेट को अगर हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, अगर ये कहें नॉर्थ है ये साउथ है, अगर इसे हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, तो क्या ये अलग अलग, नॉर्थ अलग हो जाएगा साउथ अलग होगा, नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही ये अलग होगा, हमने बात किया, ये नॉर्थ है तो ये साउथ तुरंत बना लेगा, और ये साउथ था तो ये नॉर्थ तुरंत।
ठीक है, तो हम लिखेंगे नो। इसका जवाब क्या होगा? नहीं। कभी भी जब हम मैग्नेट को सेपरेट करते हैं तो अलग अलग यानी कि पोल उसमें नहीं बनते हैं। फिर बात आती है कि हम कैसे जानेंगे कि नॉर्थ पोल इसमें से कौन सा, अगर नहीं लिखा है तो मोस्टली लिखा होता है मैग्नेट पे, लेकिन अगर कुछ भी इंडिकेशन नहीं है तो हम कैसे जानेंगे कि नॉर्थ पोल कौन है और साउथ पोल कौन है? तो इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी, यानी एक छोटा सा हमें करना होगा, इससे पता लग जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसा स्टैंड लेंगे और स्टैंड में जिस मैग्नेट पे कुछ भी नहीं लिखा है उसमें एक बीच में एक स्ट्रिंग यानी एक धागा बांध करके उससे टांग देंगे और ऐसे रखेंगे कि ये फ्री रहे, यानी चारों ओर घूम सके, कहीं भी ये टकराए ना। ठीक है, टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ मार्क ऑन वन एंड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एक एंड पे हम आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ निशान लगा लेंगे कि ये किधर रुक रहा है। ठीक है, नाउ टाई अ थ्रेड, एक धागे से बांधेंगे, इसके बाद हम इस मैग्नेट के बीच में बांधते हैं और इस तरह से बांधेंगे, सस्पेंड इन फ्रॉम अ वुडन स्टैंड। ठीक है, ये थोड़ा दूरी बना करके रखें। मेक श्योर दैट मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, ये हमें श्योर कर लेना है कि जो मैग्नेट है ये फ्रीली रोटेट होता रहे। रोटेट द मैग्नेट इन डिफरेंट डायरेक्शन, फिर हम इस मैग्नेट को कभी इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, कभी उस डायरेक्शन में घुमाएंगे, जितना घुमाना है घुमाइए। और फाइनली क्या होगा, ये एक डायरेक्शन में ही आके रुकेगा, एक किसी न किसी एक डायरेक्शन में आके रुकेगा और उस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि यही दोनों जो है वो क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। लेकिन अब ये कैसे फिक्स करेंगे? देखिए, यू विल फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन सेम डायरेक्शन। जब भी आप इधर उधर घुमाओगे आप क्या देखोगे कि जो मैग्नेट है वो सेम डायरेक्शन में आकर के रुकता है। लेकिन इससे क्या पता चलता है, फ्री सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट नॉर्थ साउथ। कभी भी फ्री मैग्नेट जो होता है, अगर हमने इसको हैंग किया हुआ है, फ्री लटका दिया है, तो ये जब भी रुकेगा तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। ठीक है, ये तो पता लग गया कि नॉर्थ साउथ है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जहां भी हम हैं या जहां भी ये एक्टिविटी कर रहे हैं, पहले तो हमें वो पता करना होगा कि यहाँ पे दिशा किधर किधर, कौन सी किधर दिशा है। तो हम सिंपल सी क्या है, दिशा फाइंड करने के लिए हम सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं और हमारे सामने जो होता है सुबह सुबह में जब सूर्य उगता है तो हमारे सामने क्या होता है, ईस्ट होता है, हमारे पीछे क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, और फिर ये बाएं साइड क्या होता है, क्या बोलते हैं, नॉर्थ, और दाएं साइड साउथ। इस तरह से हम दिशा निर्धारित करते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यूज द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन इन द मॉर्निंग, फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट की ओर मतलब एक रफली डायरेक्शन मिल जाता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता लेकिन रफली मिल जाता है कि हाँ ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इस तरह से अगर हम सूर्य की दिशा की ओर, यानी सुबह में सूर्य जिधर से उगता है उधर की अगर मुंह करके हम खड़े हो जाते हैं तो हमें एक रफली डायरेक्शन मिल जाता है कि मुंह की ओर क्या होता है, ईस्ट होता है, पीठ पीछे क्या होता है, वेस्ट होता है। और हमारे बाएं साइड में हाथ के जो अगर हम हाथ फैलाते हैं तो जो हमारा बायां हाथ है ये इंडिकेशन देता है नॉर्थ को, और जो हमारा दायां हाथ है ये इंडिकेशन देता है साउथ को। ठीक है, तो इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट तो योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। जब हम ईस्ट की ओर फेस करते हैं तो हमारा जो नॉर्थ होता है और जो लेफ्ट होता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो इस तरह से हमें ये तो पता लग गया कि नॉर्थ किधर है, तो उसके अपोजिट में साउथ हो गया। ठीक है, यूजिंग दिस you can figure out which ends of magnet is pointing to the north and which point is south। इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो मैग्नेट है वो नॉर्थ और साउथ किधर कर रहा है। अगर इस तरह से रुका हुआ है तो ये वाला छोर क्या होगा, नॉर्थ होगा, ये वाला छोर क्या होगा, साउथ होगा, क्योंकि इस तरह से। ठीक है, अगर हम ये सूर्य के सामने ऐसे इसी दिशा में है, इसी पोजीशन में, तो ये वाला जो एंड होगा वो नॉर्थ होगा, ये वाला जो दाएं साइड में जो होगा वो क्या होगा, साउथ होगा। तो ये तो पता लग गया कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इस तरह से हम इंडिकेशन कर सकते हैं किसी भी मैग्नेट पे जिसपे कुछ ना लिखा हुआ हो, तो हम पता लगा सकते हैं कि इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा हो। ठीक है, तो इसी चीज को एक बार फिर से देखते हैं। द एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड द नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ साइड में मैग्नेट का जो पॉइंट आकर के रुका है उसे हम नॉर्थ सीकिंग यानी नॉर्थ में झुका हुआ कहते हैं या नॉर्थ पोल कहते हैं। द अदर एंड, जाहिर सी बात है जब नॉर्थ पोल का हमें पता लग गया तो अदर एंड क्या होगा, साउथ पोल हो जाएगा। इस तरह से ऑल मैग्नेट हैव टू पोल्स वट एवर देयर शेप में बी। कुछ भी शेप हो, किसी भी मैग्नेट का कोई भी शेप हो, हमेशा उसमें कितने पोल्स होते हैं, टू पोल्स होते हैं। वो पोल्स का नाम क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यूजली नॉर्थ एन से डिनोट होता है, साउथ एस से डिनोट किया जाता है, पोल्स ऑन मॉडर्न मैग्नेट। ऐसे तो यूजली मैग्नेट पे सभी पे नॉर्थ और साउथ पोल का मार्क
किया गया होता है, यानी कि मार्क्ड किया गया होता है, निशान बनाया गया होता है। लेकिन अगर नहीं पता है तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं, ठीक है, कि उस मैग्नेट पे कौन सा डायरेक्शन है, यानी कि किधर नॉर्थ पोल है और किधर साउथ पोल है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, और फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट, किस डायरेक्शन में आके रुकता है भाई? ईस्ट वेस्ट में? नहीं। नॉर्थ साउथ में? यस, क्योंकि हमेशा मैग्नेट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही रेस्ट में होता है, ठीक है। या साउथ इधर हो सकता है या नॉर्थ इधर हो सकता है, कुछ भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि साउथ किधर है नॉर्थ किधर है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि कभी भी जब मैग्नेट रेस्ट करेगा, रुकेगा, तो किस डायरेक्शन में होता है, कि दोनों एंड नॉर्थ साउथ में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट भी नहीं, साउथ ईस्ट भी नहीं, ईस्ट वेस्ट भी नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पार्ट को हम यहीं खत्म करते हैं। जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 में। इसे कंप्लीट देखिए, फिर इसके बाद जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम समझ में आती हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का, ठीक है। और इसके साथ ही नमस्कार, अपना और अपनों का ध्यान रखें।